प्रेजेंट टाइम में हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहाँ पे इंसान की जुबान से ज़्यादा एक कागज़ में, एक डॉक्यूमेंट में यकीन किया जाता है। और इसी वजह से इस डॉक्यूमेंट्स पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी होने की वजह से इनमें जालसाजी और फॉर्जरी करना एक आम बात हो गई, ये एक आम ऑफेंसेस हो गए हैं। और आईपीसी के सेक्शन 463 में इसी फॉर्जरी के बारे में इसकी डेफिनेशन, और उसके बाद 464 में इसके पॉइंट्स बताए गए हैं, और 465 में इसके पनिशमेंट की व्यवस्था दी गई है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी फॉर्जरी के प्रोविज़न, इसके पनिशमेंट और इसके बाकी पॉइंट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 463 के अंतर्गत दिए गए कूट रचना या फॉर्जरी की डेफिनेशन के मामले में। तो वो कुछ इस तरह है। Section 463 says that whoever makes any false document or false electronic record or part of documents or electronic record with intent to cause damage or injury to the public or to any person, or to support any claim or title, or to cause any person to part with property, or to enter into any express or implied contract, or with intent to commit fraud, or that fraud may be commits forgery। तो सेक्शन 463 को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ पे सबसे पहला पार्ट इसका एक्ट वाला पार्ट होगा और दूसरा इसका इंटेंशन वाला पार्ट होगा। एक्ट वाले पार्ट में ऐसा कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ में किसी भी डॉक्यूमेंट को या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पूरा या फिर उसके किसी पार्ट को फॉल्स डॉक्यूमेंट की तरह, एक झूठे दस्तावेज की तरह बनाता है, और इस आशय से बनाता है ताकि उसका दूसरा वाला पार्ट जो कि इंटेंशन का है कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी पब्लिक को, मास पब्लिक को नुकसान पहुंचाई जाए, काउज किया जाए, इंजरी या डैमेज, या फिर वो किसी एक्सप्रेस या इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बने, या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा प्रॉपर्टी में पार्ट का हिस्सा बने, और या फिर इसके अलावा किसी भी तरह का फ्रॉड करे या ऐसे डॉक्यूमेंट बनाए जिनसे फ्रॉड किए जा सकते हैं, तो वो इसके अंतर्गत आने वाले ऑफेंस जो कि फॉर्जरी का ऑफेंस है, इसके लिए लायबल माना जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 464 में दिए गए मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट के प्रोविजन के बारे में, या किसी मिथ्या या झूठे दस्तावेजों का निर्माण के बारे में। तो इसके बारे में प्रोविजन ये दिया गया है। सेक्शन 464 टॉक्स अबाउट मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। इट सेज दैट अ पर्सन इज सेड टू मेक अ फॉल्स डॉक्यूमेंट और फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फर्स्ट who dishonestly or fraudulently makes, sign, seals or execute a document or part of a document, makes or transmits any electronic record or part of electronic record, C, affixed any electronic signature on any electronic record, D, makes any mark denoting the execution of a document or the authenticity of the electronic signature with the intention of causing it to be believed that such document or part of document, electronic record or electronic signature was made, signed, sealed, executed, transmitted or affixed by or by the authority of a person by whom or by whose authority he knows that it was not made, signed, sealed and executed or affixed, or secondly, who without lawful authority dishonestly or fraudulently by cancellation or otherwise alters a document or an electronic record in any material part thereof after he has been made, executed or affixed with electronic signature either by himself or by any other person, whether such person be living or dead at the time of such alteration. Thirdly, who dishonestly or fraudulently causes to any person to sign, seal, execute or alter a document or an electronic record, or to affix his electronic signature on any electronic record, knowing that such person by reason of unsoundness of mind or intoxication cannot, or that by reason of deception practices upon him, he does not know that the content of document or electronic record or the nature of the alteration। अब सेक्शन 464 तीन पार्ट्स में है, जहाँ पे पहला पार्ट ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ में, एक मालाफाइड इंटेंशन के साथ में किसी भी डॉक्यूमेंट को या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रचता है, उसको बनाता है, या फिर उसको किसी तरह से वेरीफाई करता है, ट्रांसमिट करता है, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट
के किसी पार्ट पे एक ऐसा मार्क, एक ऐसा चिन्ह बनाता है जिससे उसके ओरिजिनलिटी पे पुख्ता यकीन हो जाए, वो ऑथेंटिक हो जाए। और वो इस वजह से करता है ताकि सामने वाले जिसके खिलाफ ये यूज किया जा रहा है उन व्यक्तियों को ऐसा लगे कि ये उन्हीं व्यक्तियों द्वारा साइन किया गया है या बनाया गया है जिनको इसके बारे में पावर मिली हुई है, जबकि वास्तव में उनको इसमें कोई लॉफुल अथॉरिटी नहीं मिली होती है। तो वो इसके अंतर्गत आने वाले मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट के ऑफेंस के लिए लायबल माना जाएगा। सेक्शन 464 का दूसरा पार्ट ये कहता है कि वो किसी डॉक्यूमेंट को या किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को उसमें ऐसा अल्टर करता है, उसमें ऐसा चेंज करता है कि उसके मटेरियल फैक्ट में ऐसा चेंज हो जाए कि या फिर वो कैंसिल हो जाए या फिर पूरी तरह से अल्टर हो जाए, उनके हित में आ जाए, उनके खुद के फेवर में आ जाए। और वो ये चीज़ या फिर खुद से करता है या फिर किसी और व्यक्ति से करवाता है। तो वो इस सिलसिले में आने वाले जो ऑफेंस जो सेक्शन 464 है इस ऑफेंस के लिए लायबल माना जाएगा। और तीसरा पार्ट ये कहता है कि वो व्यक्ति जानते हुए, उसके नॉलेज में भी है और उसका इंटेंशन भी है कि वो सामने वाले व्यक्ति को जो कि खुद होश में नहीं है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या इंटॉक्सिकेशन की अवस्था में है, मत्तता की अवस्था में है, तो उससे किसी भी तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या किसी तरह का डॉक्यूमेंट बनवाए या उस पर साइन कराए, सील कराए या फिर उसको ट्रांसमिट कराए, और जिसकी वजह से वो व्यक्ति अपने इंटेंशन में, अपने आशय में कामयाब हो सके। तो यहाँ पे वो ऑफेंडर व्यक्ति जो कि ये काम करवा रहा है वो सेक्शन 464 के अंतर्गत आने वाले ऑफेंस के लिए लायबल माना जाएगा। अब इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इनमें सबसे पहला एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कि ए ने एक क्रेडिट लेटर साइन करके बी को दिया कि जाके सी से इतना पैसा ले लो। अब बी ने क्या किया कि उसमें पैसे तो 10,000 लिखे हुए थे, उसमें एक जीरो बढ़ा दिया। तो यहाँ पे बी ने कूट रचना या फॉर्जरी का ऑफेंस किया है, ऐसा माना जाएगा। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए ए ने एक बियरड चेक साइन करके उस पर कोई अमाउंट नहीं लिखा और उसको मेज पर रख दिया और फिर वो किसी दूसरे काम में लग गया। बी कहीं से टहलता हुआ आया, उसने वो चेक उठा लिया और खुद उस पर अमाउंट अंकित कर दिया, उस पर पैसे डाल दिए कि हाँ 10,000 20,000 हमें बैंक से इतना लेना है, और जाके जैसे उसने डाले बैंक से पैसे निकलवाए। तो यहाँ पे बी उस ऑफेंस जो कि फॉर्जरी के अंतर्गत ऑफेंस आता है उसके अंतर्गत लायबल माना जाएगा, क्योंकि उसने यहाँ पे कूट रचना करी है। एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, उसके 3 लड़के हैं बी, सी और डी। तो उसने अपने विल में ऐसा लिखा कि बी और सी और डी में बराबर बराबर धन बांट दिया जाए, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको बांट दिया जाए। लेकिन बी और सी ने एक मालाफाइड इंटेंशन के साथ में, ताकि डी को एक्सक्लूड किया जा सके, डी को प्रॉपर्टी का एक भी हिस्सा ना मिले, उन्होंने डी के नाम को खुरच दिया या उस पर वाइटनर लगा दिया। तो यहाँ पे बी और सी ने फॉर्जरी का ऑफेंस कमिट किया है, ऐसा माना जाएगा। और सबसे लास्ट में बात करते हैं हम फॉर्जरी के पनिशमेंट के बारे में। तो सेक्शन 465 में इसकी पनिशमेंट दी गई है, जहां पे ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति फॉर्जरी का ऑफेंस या कूट रचना का ऑफेंस करेगा उसको 2 साल तक के लिए कारावास और इसी के साथ उस पर फाइन या फिर फाइन और सजा दोनों ही पनिशमेंट उसको दी जाएंगी, दोनों ही दंड से वह दंडित किया जाएगा। तो ये था आईपीसी के अंतर्गत आने वाला फॉर्जरी और फॉल्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में प्रोविजन और इसके पनिशमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस के लिए, पॉइंट्स के लिए, टॉपिक्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।